असली शिवसेना के असली नेता संजय राउत जी से विनती करूंगा कि वह अपने विचार रखें। संजय राउत जी। हमारे भाई अबू आजमी साहब, मंच पर विराजमान सभी प्रमुख अतिथि, आणि आपण सगळे इथे जमलेले, समजते ना मराठी? आपण सगळे मुंबईकर आहोत, ना बटेंगे ना कटेंगे, लड़ेंगे और आपको भगाएंगे। आने दो, जिसको आना है आने दो। बताएंगे महाराष्ट्र है भाई, ये मुंबई है, आपकी जागीर नहीं है। आम्ही इथे आहोत सगळे। मैं इसलिए आया हूं भाई कि जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जो लड़ाई हम कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, उसमें हमारे भाई अबू साहब हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है, अबू साहब के साथ यहाँ खड़ा रहूं। महाराष्ट्र की हालत आपको मालूम, महाराष्ट्र अडानी को बेचने का पूरा बंदोबस्त हो गया है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ही मुंबई गौतम अडानीच्या, नरेंद्र मोदीच्या, अमित शहाच्या धारावी अडानी के खिस्से में, मुंबई का एयरपोर्ट अडानी को, या मुंबईतले सगळे सॉल्ट लैंड, मिठागृह अडानी को, सभी जकात टोल नाके अडानी को। तो हमको क्या बचा है? घंटा। ये घंटा 23 तारीख को उनके सर में मारेंगे हम एक है और एक रहेंगे, ये ध्यान में देना आप भाई। ये महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र के दो दुश्मन है, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह। मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे लोग पूछते हैं आपके महाराष्ट्र में आप किसके साथ लड़ रहे हो? बोलो बीजेपी नहीं, ये एमएनएस नहीं, ये एकनाथ शिंदे, ये क्या उनकी औकात है हमारे साथ लड़ने की? इस राज्य के, इस महाराष्ट्र के दो ही दुश्मन हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। 20 तारीख को, अगर 23 तारीख को गुजरात में फटाके नहीं फूटने चाहिए तो 20 तारीख को महाविकास आघाड़ी को वोट करो, होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र बचेगा, देखिए नरेंद्र मोदी का जो था ना, आपको बार 400 बार, आपको बार 400 बार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दो राज्यों ने ये 400 पार को बूच लगा दिया। मोदी का मेजॉरिटी, मोदी का बहुमत खत्म कर दिया महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में अखिलेश भाई यादव, समाजवादी पार्टी, और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, ये दोनों ने मिलकर मोदी को, अमित शाह को दिखाया आप हमको खरीद नहीं सकते। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 23 तारीख को महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने दो।
अगले 3 महीने में मोदी दिल्ली से जाएगा। सब लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या होगा, इतना बड़ा राज्य है, क्या होगा। महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी अमित शाह हार रहे हैं और महाराष्ट्र हारने के बाद जो 2 कुबड्या घेऊन बसलेत ना बैसाखी, चंद्राबाबू और नीतीश कुमार, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, तुरंत निकाल देंगे मोदी आउट। मोदी का तो कार्यक्रम फिक्स है। अभी कल चुनाव प्रचार खत्म होगा, मोदी ब्राजील में जा रहा है। उनको क्या काम है, मोदी ब्राजील से इटली जा रहा है, इटली से ग्रीस जा रहा है, पूरा 20 दिन का पूरा टूर उनका रेडी है। जनता का पैसा, जनता का विमान, बस हमको भिखारी कंगाल जनता को बनाकर खुद मजा मार रहा है कि महाराष्ट्र लूट रहा है, कहीं ये देश लूट रहा है, कहीं ये राज्य लूट रहा है। तो भाई मैं आपसे एक आह्वान करूंगा, यहां का जो हमारा क्षेत्र है शिवाजी नगर गोवंडी, जहां से हमारे अबू आदमी साहब चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, इस बार भी आप हमारे इस दोस्त को भारी बहुमत से जिताइए। एक सीट इस महाराष्ट्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं अबू आजमी एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमेशा सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राजनीति की है। हमेशा हमारे साथ जब पार्लियामेंट में थे, फिर विधानसभा में आ गए, संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। हमारे जैसे है, हमको भी जेल में डाल दिया ईडी वालों ने, तो हम क्या डरते हैं क्या? हम डर गए? हम ना झुके ना बिके, हम वापस जेल से आ गए और वापस हमारी लड़ाई जारी है। और सरकार आने के बाद जिस जेल में हम थे वहां किसको भेजना है वो भी लिस्ट हमने तैयार करके रखा है। बस आपसे यही उम्मीद है, आपल्याकडून ही अपेक्षा आहे की शिवसेना असेल तिकडे शिवसेना, राष्ट्रवादी असेल तिथे राष्ट्रवादी तुतारी, जिथे हात आहे तिकडे हात, आणि जिथे समाजवादी पार्टीचं चिन्ह आहे साइकिल। अब साइकिल बहुत पॉपुलर हो रही है, फास्ट। अभी ना पेट्रोल ना डीजल, इतनी महंगाई है। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह 2 दिन से प्रचार से गायब है, आप देखो, क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री हो गई है, प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई, अमित शाह, नरेंद्र मोदी 2 दिन से गायब है। ये देवेंद्र फडणवीस, उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। चुनाव महाराष्ट्र का है, चुनाव महाराष्ट्र का है। और कल मैं उनका भाषण सुन रहा था कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद हम पाकिस्तान में जाकर हमारा झंडा फहराएंगे। अरे तुम्हारा नागपुर का झंडा नीचे उतर रहा है इस चुनाव में, मैं उनको बोला। पाकिस्तान की बात छोड़ो, मणिपुर में जाकर पहला झंडा फहराइए आप। मणिपुर में, लद्दाख में जाइए जहां चीन घुस गया है, वो जमीन पर जाकर झंडा आप फहराइए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ, 56 इंच का सीने की बात करते हैं। आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, शरीर वाघाचं आणि काळीज उंदराचं। वाघ जैसा दिखता है लेकिन दिल चूहे जैसा है उनका। उनके जैसे डरपोक लोग हमने देखे नहीं जिंदगी में। सामने आते हैं तो रास्ता बदल जाता, आंख से आंख नहीं मिला पाते। तेव्हा मित्रांनो, ज्या संख्येनं आपण जमलेला आहात, मला आनंद आहे की अबूभाईंच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे राहा आणि महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून त्यांना प्रचंड मतानं महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पाठवा।
आणि हे राज्य, महाराष्ट्र राज्य, जे आपल्या मेहनतीने, आपल्या कष्टाने उभं राहिलेलं आहे, ते नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाच्या आणि अडाणीच्या हातात जाऊ देऊ नका. यासाठी निवडणूक आहे इतकंच सांगतो आणि तूर्त आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं आगे जाना है, किसी के समाज छोड़कर आया. देखो, ये जो ईवीएम है उसमें 5 नंबर का बटन है अबू आजमी साहब का, 5 नंबर का. ये दबाइए, खटाखट 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 खटाखट. समझा? खटाखट दबाइए और फटाफट विधानसभा में भेज दीजिए. थैंक यू. संजय पण येतोय. संजय चलो.